सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज शुक्रवार 6 अक्टूबर को नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है जिसमें कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्के करने की योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। हरियाणा में पेंशन को लेकर एक नई इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। आयुष्मान कार्ड योजना व फैमिली आईडी को लेकर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा के समस्त परिवार के लिए है। और हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो हरियाणा के जितने भी किसान हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इन हरियाणा के किसानों को बड़ी खुशखबरी देने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसको लेकर जो यहाँ पर इस निधि योजना में जो बढ़ोतरी है वो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है किसानों के लिए, हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। तो आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होने वाली है आप सभी साथियों के लिए। तो हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, परिवारजनों में इस अपडेट को जरूर शेयर कर दें ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, हरियाणा सरकार की तरफ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो ड्राइविंग स्कूलों में 21 दिन का जो सर्टिफिकेट लेने की जो प्रक्रिया है उसको लागू होने में जो 21 दिन बाद एक बार फिर प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो यहाँ पर वापस ले लिए हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। 21 दिन पहले जो डीएल के लिए जो यहाँ पर लागू किए गए आदेश को ट्रांसपोर्ट विभाग ने लिया वापस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो ट्रेनिंग स्कूल में 21 दिन का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अब अनिवार्य नहीं है। फार्म नंबर 5 की अनिवार्यता है वो यहाँ पर इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, क्योंकि आपको बताया कि जो गड़बड़ी का जो तर्क है वो दिया है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो 21 दिन की जो ड्राइविंग स्कूल से जो 21 दिन का जो सर्टिफिकेट जरूरी किए जाने के आदेश पर जो प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिए थे, और इस नई प्रक्रिया के तहत सॉफ्टवेयर को भी प्रदेश के विभिन्न विभागों के कंप्यूटर सिस्टम में लागू कर दिया गया था। लेकिन अब नए आदेश को ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसे वापस लेते हुए तर्क दिया है कि भारत सरकार के पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण लागू हुआ था। दरअसल ड्राइविंग स्कूल संचालक इस सर्टिफिकेट के एवज में मनमर्जी की जो फीस है वो यहाँ पर वसूलने लगे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल के तहत जो सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र है उसको लेकर जो आदेश जारी किए गए थे उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से वापस लेने का काम किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन, प्रदेश के 22 जिलों में 150 से अधिक कर्मचारियों को 9 महीने से वेतन है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। महिलाओं को खाने के तक के जो पड़ रहे हैं लाले, जैसा कि आपको बताया है कि जो यहाँ पर प्रदेश के वन स्टॉप सेंटरों का भी नहीं मिल रहा है बजट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार से इसी माह मिल जाएगा जो बकाया पैसा। जो हरियाणा में महिला एवं जो यहाँ पर बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा है, उन्होंने बताया कि जो वन स्टॉप सेंटर केंद्र द्वारा लगभग 100% जो पोषित योजनाएं हैं, जिसके पिछले सप्ताह इसी संबंध में अधिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। केंद्र सरकार से जल्द ही विभागों को पैसा मिल जाएगा और इस माह तक के अंत में सारा बकाया पैसा है वो जारी करने का काम किया जाएगा। और 9 महीने से जो यहाँ पर 22 जिलों के लगभग जो यहाँ सेंटरों में काम करने वाले 150 से अधिक कर्मचारी हैं जिनको 9 महीने से सैलरी है वो यहाँ इनको वेतन नहीं दिया गया है। तो उसको लेकर इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन आयुष्मान कार्ड को लेकर है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको बताया प्रदेश सरकार ने सभी 1,80,000 वाले परिवारों को आयुष्मान चिरायु आयुष्मान योजना का लाभ देने का जो सरकार की तरफ से जो एक अहम कदम है वो यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया। लेकिन एक बड़ी ही नई पहल हरियाणा सरकार ने शुरू किया कि जिन परिवारों की सालाना वार्षिक इनकम परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए तक है, उन परिवारों को भी आयुष्मान प्रीमियम जो योजना इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। बस कंडीशन उन्होंने रखी है कि सालाना प्रत्येक परिवार का जो 1500 रुपये जो प्रीमियम है उसके रिगार्डिंग उनको यहाँ पर अपना कार्ड बनवाना होगा। और इसको लेकर इन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर यानी 30 सितंबर से लेकर जो यहाँ पर इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 15 अक्टूबर कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि जो 30 सितंबर थी और 3 दिन पहले जो परिवार पहचान पत्र में जो इनकम स्लैब जो यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख तक होने पर 2.5 लाख से 3 लाख की जो वेरिफिकेशन इनकम वाले आवेदन नहीं कर पाए थे, तो जिस कारण इन्होंने 15 अक्टूबर तक का जो समय है वो यहाँ पर आयुष्मान जो प्रीमियम कार्ड योजना है इसके तहत उन्होंने कार्ड बनाने के लिए 15 अक्टूबर इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर कर दी है।
तो जितने भी परिवार हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है, वो 1500 रुपये में अपना यहाँ पर जो आयुष्मान चिरायु योजना कार्ड है वो यहाँ पर बनवा सकते हैं, जिसमें उनका 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज है उसकी जो सरकार की तरफ से योजना है उसका लाभ उनको देने का काम किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, साथ ही आपको बता देते हैं कि 2023 में पूरे भारतवर्ष में 5 राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसानों पर फोकस करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जो किसान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपए की जो सालाना राशि दी जाती है, अब उसको 8,000 रुपए करने की तैयारी में केंद्र सरकार लगी हुई है। जैसा कि आपको बताया कि 11 करोड़ लोगों को मिल रही है रकम, और जांच में असली लाभार्थी जो यहाँ पर हैं वो 8.51 करोड़ रुपए करोड़ कैंडिडेट्स परिवार जहाँ पर जो किसान है वो मिले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इनको जो यहाँ पर करीबन 9 लाख के समथिंग, जो यहाँ 9 करोड़ के समथिंग जो किसान परिवारों को सालाना 2,000 का जो फ़ायदा है वो केंद्र सरकार की तरफ से देने का काम किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके तहत इनको जो सालाना 6,000 रुपये की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता था, अब उसको 8,000 रुपये करने की जो केंद्र सरकार की तरफ से तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अगली इन्फॉर्मेशन, महिला एवं जो लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने जो शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत करने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें महिला बाल विकास मंत्री की तरफ से कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आमतौर पर जो समितियां साधन व अधिकतम फीस व बैंकों के जो शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण उच्चतर शिक्षा जैसे कि व्यावसायिक तकनीकी डिप्लोमा स्नातक या फिर जो स्नातक व चिकित्सा संबंधित जो यहाँ पर शिक्षा से वंचित के लिए उन्होंने बताया है कि जो सब्सिडी के दरों पर जो यहाँ पर शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत है वो प्रदेश सरकार करने जा रही है। तो एक नई पहल की इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी की है। अगली इन्फॉर्मेशन, जो जेबीटी जो लगभग 6 साल से जो इंतजार कर रहे थे अपने स्थायी जिले को लेकर, उनके लिए एक बड़ी राहत है। अब 6 साल से इंतजार कर रहे 2017 बैच के जो जेबीटी को यहाँ पर मिलेंगे अपने स्थायी जिले। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं हरियाणा शिक्षा विभाग 2004, 2008 और 2011 बैच के जो जेबीटी को जो सफलतापूर्वक अंतर जो जिला तबादला प्रक्रिया पूरी कर चुका है, लेकिन 2017 के अकॉर्डिंग जो जेबीटी यहाँ पर बैच के जो यहाँ पर जो टीचर्स है ड्राइविंग चालक उनको स्थायी जिले के रिकॉर्डिंग अवगत कराने की जो प्रक्रिया है उस पर शुरुआत हो चुकी है। करीबन 2017 की जो में 4,844 और विज्ञापन में 9,870 सीटें आवेदन के लिए कराई गई थी मुहैया। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी राहत 2017 बैच के जेबीटी टीचर्स के लिए है, जेबीटी के लिए है कि उनको यहाँ पर उनको स्थायी जिले में तबादले को लेकर उनकी इन्फॉर्मेशन है। सरकार जल्दी इनके लिए एक नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाली है। हरियाणा सरकार में वित्तीय वर्ष में 6 वर्ष में मात्र 32,076 करोड़ रुपए जो टैक्स है वो यहाँ पर एकत्रित किया गया है। जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में शीर्ष 5वें स्थान में शामिल है। तो एक बड़ी उपलब्धि जो हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश की तरफ से की गई है, जिसमें मात्र 6 महीने में 32,076 करोड़ रुपए जो टैक्स है उसका जो यहाँ पर एकत्रित करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर जीएसटी को लेकर। साथ ही अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दी गई है कि छात्र और दिव्यांगों की सहायता के लिए नए कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो यहाँ छात्रों की शिक्षा, बुनियादी ढांचे एवं जो कल्याण की गुणवत्ता के सुधार समावेशी कौशल विकास एवं नवाचार के बल पर जो यहाँ पर सरकार की तरफ से अलग अलग जो यहाँ पर समितियों के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है और यहाँ पर जो कार्यक्रम की शुरुआत है उसको लेकर एक जानकारी है सरकार की तरफ से आई है। एशियाड में हरियाणा में जो खिलाड़ियों का यहाँ पर इस बार जलवा देखने को मिला है। 7 गोल्ड सहित 21 मेडल है वो यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार इतिहास रचा है, सबसे ज़्यादा गोल्ड यहाँ पर और 21 मेडल के साथ उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड है अब तक जो पदकों का रिकॉर्ड है वो इन्होंने बनाया है। और अभी कई मुकाबले हैं वो बाकी है। तो यहाँ पर देखना होगा कि हरियाणा इस बार यहाँ पर एशियन में हरियाणा के कितने खिलाड़ी गोल्ड और यहाँ पर मेडल टोटल लेकर आते हैं। 1 नवंबर से प्रदेश में पेड़ों की जो यहाँ पर जो 2750 रुपये सालाना पेंशन है वो देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। साथियों, कल भी हमने इसकी इन्फॉर्मेशन डाली थी कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।
आप इस पेंशन योजना का लाभ कैसे आपको मिलेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो पर हमने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लेना, पूरी बाकायदा से डिटेल आपको बता रखी है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री, जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के साथ साथ वन मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि 1 नवंबर से पेड़ों कि जो यहाँ पर सालाना पेंशन है 2750 रुपये है, वो मिलने का काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार अब 70 साल से अधिक पुराने पेड़ों की जो यहाँ पर 2750 रुपये पेंशन सालाना देने का काम करेगी। प्राण वायु देवता पेंशन की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और प्रदेश के लिए जो पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा होगी। और इसके तहत जो योजना में शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जो यहाँ पर पेड़ों पर, जो पुराने पेड़ों पर पेंशन योजना शुरू करने वाला एकमात्र प्रदेश है। तो 1 नवंबर से इसकी पेंशन योजना शुरू करने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन है। 96 और जो कॉलोनियां हैं वो यहाँ पर वैध है, उसके रिगार्डिंग विकास शुल्क के साथ मिलेगी सुविधाएं। जो अवैध कॉलोनियाँ थी प्रदेश सरकार की तरफ से 96 और कॉलोनियों को वैध किया है और 6 जिलों की यह कॉलोनियाँ शहरी स्थानीय निकाय संस्था के क्षेत्र से बाहर की हैं। और अब इन कॉलोनियों में हरियाणा सरकार मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध कराने का काम करेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने जारी की है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और कैथल में जितनी जो कॉलोनियाँ हैं उनको वैध करने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। नपा क्षेत्र से बाहर की कॉलोनियों पर यहाँ पर सरकार की तरफ से मोहर वो लगाई गई है और इनमें अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो विकास के अकॉर्डिंग जो सरकार करने का काम करेगी। अगली इन्फॉर्मेशन कच्चे कर्मचारियों के लिए है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको बताया कि सेवा नियमित करने की जो मांग को लेकर कच्चे कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हरियाणा के जो एडवोकेट जनरल AG BR महाजन ने हाईकोर्ट को बताया सरकार के मामले नीति बनाने का विचार कर रही है और इस मामले में अभी कुछ कानूनी जो पहलू बाधा है जिस पर कारण अभी तक समय लग रहा है। तो आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से जो कर्मियों की सेवा नियमित करने के विचार कर रही है हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार अपनी पॉलिसी अनुसार जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का विचार है वो यहाँ पर कर रही है। तो एक कच्चे कर्मचारियों के लिए भी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी हरियाणा योजना अपडेट पर। आप सभी के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे सटीक रोजाना हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर ही लेकर आते हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों में ग्रुप वाइज अपने साथियों में आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कर दें, ताकि आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की अपडेट सबसे पहले आप साथियों तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप साथियों के लिए हमेशा की तरह लेकर आते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।